ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं भी थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, फिर मैं फर्क समझाता रहा हूँ। जो बड़े कटाक्षमय तरीके से ओवैसी साहब हंस रहे हैं, इसलिए अभी ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं भी थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, फिर इनके मन में है कि आपने बदल कर रख दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। जेल में मैं फर्क समझाता रहा हूं। जेल में नहीं, जेल में। बड़े कटाक्षमय तरीके से ओवैसी साहब हंस रहे हैं, इसलिए हंसने वाली बात नहीं कर रहे। इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं नुकसान इस नुकसान देश के नहीं, नुकसान की सीमाएं, इस देश के बोलने आता नहीं है। बताओ, गृहमंत्री खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाए, और जेल में जाना चाहिए। मानिए, ये हमारी सरकार का ट्रस्ट है। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। हे हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नौशाद इंडिया से। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा अमित शाह का एक वीडियो, जिस वीडियो में वो ओवैसी साहब को कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे ओवैसी साहब को हंसी आने लगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को देखते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसलिए जो लोग राजद्रोह हटाकर हम देशद्रोह की धारा लाए हैं, इनको अपने विचारों के कपड़े पहनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं इस पर डिटेल में बात करूं। मान्यवर, आईपीसी 124C, उसमें शब्द प्रयोग था सरकार के खिलाफ की गई बात। मेरी बात ध्यान से सभी सदस्य सुने। अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून में लिखा था 124C, सुनना पड़ता है, सरकार के खिलाफ की गई बात। बीएनएस धारा 152 जो इसकी जगह आई है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को तोड़ने वालों पर इस धारा का उपयोग है। वहां सरकार शब्द प्रयोग है, कौन तोड़ रहा है? भारत शब्द प्रयोग है। आईपीसी में आसन या प्रयोजन की बात नहीं की थी। किस उद्देश्य से आप बोलते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, इसकी बात ही नहीं की। करना ही काफी है। हमने इसमें देशद्रोह की डेफिनेशन में आशय की बात करी है। उसका उद्देश्य क्या है, उसका आशय क्या है, इसका महत्व है। अगर उद्देश्य देशद्रोह का है तो इसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, और उद्देश्य अगर शासन का विरोध करना है तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। उसको वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। अब घृणा और अवमानना, शासन की अवमानना, शासन की घृणा करना, तिरस्कार करना, इसको हटाकर हमने शब्द प्रयोग क्या किया है? सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां और अलगाववादी गतिविधियां शब्द प्रयोग। और अगर कोई कहता है सशस्त्र विद्रोह, बम धमाके, गोलीबारी और विध्वंसक प्रवृत्ति करने के बाद भी कोई जेल में नहीं जाना चाहिए, तो मैं इस विचार से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये जेल में जाने ही चाहिए, सजा होनी ही चाहिए। इस देश में किसी को यह अधिकार नहीं मिला। मान्यवर, मैं इसलिए कहता हूं बिल्कुल जेल में कि कुछ लोग ये नए इनिशिएटिव लिक्विड जेल में जाना चाहिए, अपना कलर देने का प्रयास करें। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।